न जाने लोगों ने क्यों समस्या बना रखा है। किसी भी सदग्रंथ में गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं है। बहुत तो नहीं, परंतु जितने पुराण हमने पलटे हैं कहीं भी गृहस्थ की निंदा नहीं है। ये जो वर्तमान के कवि लोग हैं इनकी गृहस्थी चौपट रहती है, पत्रकारों की भी ऐसे रहती है, माफ करना। और बहुधा राजनेताओं की भी गृहस्थी भगवान भरोसे रहती है। तो जितने समाज के दर्पण हैं वो अपने में परेशान आत्मा, इसलिए उनको लगता है ये सबसे बेकार का काम है। मानस में ऐसा नहीं है। हमारी इतिहास ग्रंथावली है नहीं। सृष्टि के आदि माता पिता मां सतरूपा और मनु जी की गृहस्थी कैसी है, एक चौपाई का दर्शन करिए, ले वही रहेगी। आप समझोगे है ये नहीं है। देखिए शब्द दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाव श्रुति जिन कैली का, अजहूँ गाव श्रुति जिन कैली का, तेहि मनुराज किन बहु काला, तेहि मनुराज किन बहु काला, प्रभुवायसु सब विधि प्रतिपाला, प्रभुवायसु सब विधि प्रतिपाला, प्रभुवायसु सब विधि प्रतिपाला। सृष्टि के आदि पिता माता की गृहस्थी कैसी है? अतो दंपति धर्म आचरण नीका, नीका बेस्ट। नीक माने बढ़िया, उत्तम। वेद भगवान कहते हैं, स्मृतियां कहती हैं, पुराणों में कथाएं कहती हैं, ये गृहस्थाश्रम श्रेष्ठतम संस्कार से, विचार से, विहार से। अब मेरे सरकार चारों भाई जब ब्याह कर अयोध्या जी आए, ये पंक्तियां दर्शन करिए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारी दस बोधर भारी, भुवन चारी दस
सुकृत में घर पर सही सुख बारी, सुकृत में घर पर सही सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी उमगी अवधयम बुद्धि उमगी कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु वेतनीय विरंचित राम रूप गुण शील स्वभाव, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई जब तेरा जब तेरा नित नव मंगल मोद चारों भाई विवाह करके श्री अयोध्या जी आए। नित्य नवीन आनंद बढ़ रहा है, नित्य नव मंगल उत्सव हो रहे। मोद कहते हैं उस प्रसन्नता को जो छोटे बच्चों में होती है। अच्छा, बच्चों को कुछ सामग्री नहीं चाहिए प्रसन्नता के लिए, जिसमें उनको सुख मिले उसी में वो मुदित हो जाते, गदगद हो जाते। बाल भवन कितना मधुर होता है। एक संत थे वयोवृद्ध, कोई उनसे पूछता था महाराज कैसे? आनंद आनंद। हम तो गृहस्थी हैं महाराज, बहुत दुखी रहते हैं। तो बोलते थे तुमको डिग्री की चिंता है, अपने राम को तो न डिग्री की चिंता न डिसमिस का गम। काहे को तुम काहे को हम, आनंद है आनंद, आनंद है आनंद। वयोवृद्ध थे। बहुत चाहने से प्रसन्नता नहीं आती।
बहुत योजना बनाने से आनंद का दर्शन नहीं होता। बस ये हृदय में सहज बिठा लीजिए। श्री मनुजी महाराज कहते हैं, गृहस्थाश्रम ही एकमात्र धन्य है। धन्यो गृहस्थाश्रम, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ का, गृहस्थ का, संन्यास्त का, चारों आश्रमों का आश्रय स्थल है। इसलिए धन्य है। गृहस्थ चाहे तो ब्रह्मचारी भी रह सकता है, चाहे सन्यासी रह सकता है, चाहे वानप्रस्थी रह सकता है। एक गृहस्थ अपने चारों भावों को संभाल कर चारों आश्रमों में एक साथ उपस्थित रह सकता है। गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है महाराज? लिखिए बाबू। रजो काल बचाकर वर्ष में विधि सम्मत जो संयोग करता है गृहस्थी में, वह मनुजी महाराज की परिभाषा में ब्रह्मचारी गृहस्थी। सावधान, संयोग केवल संतान उत्पत्ति की भाव से करना चाहिए। क्यों? ये पित्त ऋण से उऋण होने की यात्रा है, अपने हाथ में नहीं है, ये जगन्नाथ के हाथ में। ब्रह्मचर्य आनंद उसी को दर्शन देगा जो धर्म सम्मत जीवन जीता है। धर्म से च्युत होकर जो जीवन जीता है, वो सुख दुख में लौटता रहता है, उसको आनंद दर्शन नहीं देता है। यहां तो पुर गण नर नारी सब रस में है।